तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1 के सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं। इसलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम एक काफी बड़े गैंगस्टर को देखते हैं। इस गैंगस्टर का नाम मिकी है और ये हम सबको काफी बड़ी बात कहता है कि अगर तुम्हें जंगल में राज करना है तो तुम्हें शेर बनने की एक्टिंग ना करते हुए तुम्हें खुद शेर बनना पड़ेगा। फिर मिकी अपनी वाइफ को कॉल लगाकर कहता है कि आज रात हम डिनर पर जाएंगे। इसी दौरान मिकी के पीछे कोई आकर उसे शूट करके जान से खत्म कर देता है। वह दूसरी ओर हम श्वेत नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पीछे फ्लेचर नाम का एक आदमी आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एक खास काम के लिए मिलने के लिए आया हूँ। तुम्हारे बॉस मिकी का बिजनेस अब काफी कम हो चुका है, इसी वजह से उसके दुश्मन काफी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले देव नाम के एक न्यूज कंपनी के मालिक ने मुझे बुलाया था। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें मुझे मिकी के बारे में हर एक चीज पता करके बतानी होगी। स्मिथ कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी फ्लेचर कहता है कि मैंने मिकी के ऊपर उसकी पूरी कहानी लिखी है। मैंने मिकी की जिंदगी की एक एक चीज उसके बारे में जानकर लिख ली है, जो कि ये कहानी मैं अब देव को देने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं उसे ये ना दूं तो इसके बदले में तुम्हें मुझे $20 मिलियन देने होंगे। और मैं ये बात साबित भी कर सकता हूँ कि ये कहानी इतने पैसे डिजर्व कर सकती है, लेकिन ये जानने के लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। स्मिथ कहता है कि ठीक है, सुनाओ। ये कहानी काफी ज्यादा खतरनाक है, जिस पर आसानी से कोई भी बड़ी बेहतरीन फिल्म बनाई जा सकती है। इस कहानी में मिकी नाम का एक काफी बड़ा ड्रग माफिया और वो काफी स्मार्ट है और वो बचपन से ही एक छोटे से गरीब शहर से था। उस दौरान उसे वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में एडमिशन की स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन ऑक्सफोर्ड में जाने के बावजूद भी उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। उस दौरान मिकी समझ चुका था कि वो इसमें काफी ज्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन लोग उस वक्त काफी ज्यादा उसका फायदा उठाते थे, क्योंकि कुछ गैंगस्टर ड्रग्स लेने के बाद उसे पैसे नहीं दिया करते थे। लेकिन मिकी तब उन्हें काफी बुरी तरीके से मारता था और उसने ये सब कुछ सीखने के बाद अपने डिबेट की खेती करने के बारे में सोचा, जहाँ पर उसने अपने पूरे बिजनेस को 400-500 मिलियन की खेती बना दी। लेकिन मिकी चाहता था कि वो इस खतरे की लाइफ से रिटायर हो जाए, इसीलिए वो अपने पूरे बिजनेस को सेल करके अपनी वाइफ रोजा के साथ अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करने वाला था। फिर वो मैथ्यू नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि काफी ज्यादा रईस होता है। तब मिकी उसे कहता है कि हम दोनों साथ में बिजनेस की बात कर सकते हैं। तब मैथ्यू कहता है कि ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब मिकी और मैथ्यू दोनों ड्रग्स की खेती के बारे में बात करते हैं। तब मैथ्यू कहता है कि मैं तुम्हारे खेत देखना चाहता हूँ। अब ये दोनों वहाँ से खेत देखने के लिए निकल जाते हैं। तभी इस कहानी में स्मिथ फ्लेचर को रोककर पूछता है कि ये सब तो मुझे भी पता है, लेकिन देव ने तुम्हें क्यों हायर किया है। फ्लेचर कहता है कि देव जब मुझे मिला तब उसने मुझे कहा था कि मिकी काफी बड़ा गैंगस्टर है, उसका घमंड काफी ज्यादा बढ़ चुका है और मैं उसकी ऐसी की तैसी करना चाहता हूँ। तब फ्लेचर पूछता है कि ऐसा क्यों है, ये बात मैं जानना चाहता हूँ। तब देव ने मुझे कहा था कि मी और मिकी एक पार्टी में मिले थे। तब देव ने मिकी से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन मिकी ने हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि उस वक्त मिकी उससे काफी नाराज था। वजह ये थी कि मिकी के एक दोस्त के गे होने के बारे में देव ने पता लगाकर उसके बारे में न्यूज में छाप दिया। इसी वजह से देव मिकी के बारे में जानकर उसे भी मीडिया के थ्रू बर्बाद कर देना चाहता है। तब स्मिथ कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। फ्लेचर कहता है कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। तब हम देखते हैं मिकी और मैथ्यू वहाँ से खेत की तरफ जा रहे होते हैं। मिकी कहता है कि यहाँ की ज्यादातर जमीन लॉर्ड्स को दी जाती है, मतलब कि इंग्लैंड के राजाशाही परिवार के सदस्यों को दी जाती है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अमीर लोग लॉर्ड्स ही होते हैं। साथ ही मिकी बताता है कि मैंने उन सभी के पास से 13 खेत रेंट पर लिए हैं। उन जगहों पर मैंने 13 अड्डे बनाए हैं और मैं वहाँ पर वीट की खेती करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अमीर क्लाइंट्स हैं, इसीलिए उन खेतों में कोई भी नहीं आता है। और मैं साथ ही उन लॉर्ड्स को पैसा देने के साथ साथ दूसरी सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से मुझे बिजनेस में भी काफी ज्यादा फायदा होता है। अब मिकी मैथ्यू को एक कंटेनर में लाता है जो कि पूरा खाली होता है। फिर वो उस कंटेनर के अंडरग्राउंड में लाकर दिखाता है कि उसने कितनी बड़ी मात्रा में वीट की खेती करवा रखी है। मैथ्यू को भी ये जगह काफी ज्यादा पसंद आती है। तब मिकी कहता है कि ऐसे मेरे 13 अड्डे और हैं, जो कि मुझे इन सभी अड्डों से 400 से 500 मिलियन डॉलर साल में इनकम हो जाती है, लेकिन मुझे तुमसे 400 मिलियन डॉलर चाहिए। मैथ्यू कहता है कि ये बिजनेस काफी बड़ा है, तो तुम इसे छोड़ क्यों रहे हो। मिकी कहता है कि मुझे इस बिजनेस में काफी बार हाथ कंधे करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं अब इन चीजों से काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मुझे अब रिटायर होकर आराम करना है। मैथ्यू कहता है कि ठीक है, हम इस बारे में कुछ महीने बाद बात करेंगे। तब से इस बिजनेस के बारे में काफी सारे लोगों को पता चल गया कि मिकी इस बिजनेस को बेचना चाहता है। उस दौरान ये बात ड्राई आई नाम के एक चाइनीज माफिया गुंडे को पता चल गई। वो जॉर्ज नाम के चाइनीज ड्रग माफिया के लिए काम किया करता था। तब मिकी के पूरे बिजनेस को उसकी वाइफ रोजा संभालती थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट होती। वो मिकी से आकर कहती है कि तुम तो घूमने गए थे, वापस कैसे आ गए। मिकी कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मैं वापस आ गया। और साथ ही ये भी कहता है कि मैथ्यू को ये डील काफी ज्यादा पसंद आ गई है। रोजा कहती है कि मैंने उसके बारे में डिटेल निकाली कि वो बिजनेस में काफी ज्यादा गड़बड़ करता है और वो इतनी गड़बड़ हमारे साथ ना ही करे तो काफी अच्छा होगा। थोड़ी देर बाद ड्राई आई आकर रोजा से मिलता है। वो कहता है कि मुझे मिकी से मिलना है, मुझे मिकी से बिजनेस के बारे में कुछ खास बात करनी है। लेकिन रोजा मिकी से नहीं मिलवाना चाहती थी, पर बिजनेस के चलते ड्राई आई को मिकी से मिलवा देती है। अब वो मिकी से कहता है कि हमारे बॉस जॉर्ज का भी काफी बड़ा बिजनेस है और वो आपका बिजनेस खरीदने में काफी इंटरेस्टेड है, और आप जो कीमत बोलोगे
आपको वो कीमत मिल जाएगी। तभी मिकी कहता है कि मैं ये बिजनेस किसी को भी नहीं बेचूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ड्राई आई मिकी को काफी सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन फिर भी मिकी उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है। इतना सुनते ड्राई आई मिकी को धमकाने लगता है, जहाँ पर मिकी के साथ गार्ड्स और उसका खास दोस्त स्मिथ भी नजर आता है। एक्चुअल में स्मिथ इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। तभी मिकी भड़क जाता है और ड्राई आई के गार्ड को गोली मार देता है। अब वो काफी गुस्से में ड्राई आई के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि तू खुद को समझता क्या है, तुझे ये बात पता होनी चाहिए कि जंगल में जब शेर को भूख लगती है तब वो सिर्फ और सिर्फ शिकार करता है। तभी स्मिथ फ्लेचर को कहता है कि ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मैं खुद वहीं पर था। तब फ्लेचर कहता है कि हाँ ये बात मुझे पता है, एक्चुअल में मैं इस स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। स्मिथ कहता है कि असल में मिकी ने ये बात कही थी कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं बेवकूफों के साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करता हूँ। तब ड्राई आई वहाँ से चला जाता है। अब हम एक हफ्ते बाद देखते हैं कि टोडलर नाम का एक ब्लैक रेपर्स का ग्रुप आगे बढ़ता है। वो लोग मिकी के अड्डे में घुसकर सभी बीट को चुराने लगते हैं और वो साथ ही उसी जगह एक म्यूजिक वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, जो कि मिकी अपने घर पर बैठा हुआ ही सब कुछ देख रहा होता है। तभी मिकी स्मिथ को कहता है कि हमें इन लोगों को ढूंढना है क्योंकि हमारे साथ ये पहली बार हुआ है। तभी यहाँ पर कोच नाम का एक बॉक्सर आता है और चोरी की हुए पूरे बीट को देख लेता है। असल में ये कोच सभी टोडलर का बॉस है। तभी टोडलर अपने म्यूजिक वीडियो को दिखाते हैं, तुम लोगों ने ये शूट करके काफी बड़ी गलती की है क्योंकि ये बिजनेस काफी बड़े ड्रग माफिया का है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम इस वीडियो को अभी के अभी डिलीट कर दो। वहीं दूसरी ओर मैथ्यू मिकी से कहता है कि मैंने तुम्हारी डील के बारे में सोचा है, लेकिन मुझे तुम्हारे अड्डे में हुई चोरी के बारे में पता चला है। मिकी कहता है कि वो चोरी सिर्फ एक बार ही हुई और मैं अब उन चोरों का काम तमाम करने वाला हूँ। तभी मैथ्यू मिकी को एक सोने की गन गिफ्ट में देता है। अब मिकी लॉर्ड फ्लैशफील्ड से आकर मिलता है। तब फ्लैशफील्ड कहते हैं कि मेरी बेटी लोरा काफी वक्त से गायब है, वो रशिया में पढ़ाई करने के लिए गई थी और मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। अब मिकी कहता है कि ठीक है, आपकी बेटी बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। अब मिकी स्मिथ को कहता है कि तुम्हें रशिया जाकर लॉर्ड फ्लैशफील्ड की बेटी को ढूंढ कर लाना है। मिकी की बात सुनते स्मिथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। स्मिथ रशिया आकर एक घर में घुस जाता है और दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, दरवाजा कोई नहीं खोलता है। तो स्मिथ उस दरवाजे को तोड़वा देता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे लोरा के साथ उसे 3 और रईसजादे मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा नशे में थे। स्मिथ लोरा को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वो लड़के इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इन लोगों के बीच काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के बीच में उनमें से एक को वहाँ पर गुंडा नीचे फेंक देता है। उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। तभी सब लड़के वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि सभी बच्चे काफी बड़े बड़े रशियन माफिया के बच्चे हैं। इसी वजह से स्मिथ काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपने आदमियों को कहता है कि तुम उन सभी बच्चों के फोन ले आओ। वही दूर से फ्लेचर इन सब चीजों की तस्वीरें निकाल रहा था। अब हम देखते हैं कि स्मिथ एक बच्चे के पीछे भागता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद वो काफी सारे गुंडे ले आता है। स्मिथ कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग काफी बड़े गुंडे हो सकते हो, लेकिन तुम लोग मुझे वो फोन दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें काफी सारे पैसे दे दूंगा। तभी एक गुंडा इनमें से आगे बढ़कर कहता है कि तू फोन और पैसे दोनों यहाँ पर रख के निकल। तभी स्मिथ काफी भड़क जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। गन देखते ही सभी लड़के वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन जिस लड़के के हाथ में फोन था वो भी फोन रख के वहाँ से निकल जाता है। इसी तरीके से ये लोग सभी बच्चों के फोन छीन लेते हैं। अब वो लोग लोरा को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिकी मैथ्यू की दी हुई गन रोजा को गिफ्ट कर देता है। ये गन रोजा को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। फिर हम स्मिथ को देखते हैं जो अपने क्लब में था। तभी वहाँ पर कोच आता है और वो कहता है कि मेरे कुछ स्टूडेंट ने तुम्हारे अड्डे से वीट चुरा लिया था, जो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा और साथ ही मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूँ और उसके बदले में मैं आपके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। स्मिथ कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे स्टूडेंट ने हमारे अड्डे के बारे में कैसे पता लगाया। तब कोच स्मिथ को एक पक नाम के एक लड़के से मिलवाता है और वो स्मिथ से कहता है कि इस लड़के ने मेरे लड़कों को ड्रग छुड़ाने के लिए कहा था। स्मिथ कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। खड़ा होकर वो लड़का कहता है कि मुझे किसी ने वहाँ का एड्रेस दिया था। तभी वो लड़का इन दोनों को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलता है। वो भागते हुए ट्रेन की पटरियों पर गिर जाता है और उसी दौरान ट्रेन के नीचे आकर मारा जाता है। स्मिथ मिकी से मिलकर कहता है एक पक नाम का लड़का है जो कि हमारे अड्डे के बारे में कुछ लड़कों को बताया था और मैंने इस बारे में पता किया वो पक ड्राई आई के लिए काम किया करता था। मिकी कहता है कि मतलब कि वो जॉर्ज का आदमी था। तभी मिकी जॉर्ज से आकर कहता है हम दोनों ड्रग्स के बिजनेस में हैं, लेकिन मेरा ड्रग्स जानलेवा नहीं है, लेकिन तुम्हारा ड्रग्स काफी ज्यादा लोगों को मार चुका है और इस चीज से मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे के रास्ते में आने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोरा काफी ज्यादा ड्रग्स ले लेती है। काफी ओवरडोज होने के कारण लोरा मारी जाती है। तभी मिकी उसे कहता है कि तुम्हारे ड्रग्स के चक्कर में लोरा भी मारी जा चुकी है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसी दौरान मिकी जॉर्ज के एक अड्डे को जलवा देता है। मिकी कहता है कि अगर तुमने मेरे अड्डे पर फिर से चोरी करवाने की कोशिश की तो तुम अगली बार जिंदा नहीं बचोगे, अगली बार तुम मारे जाओगे। इतना कहकर मिकी वहाँ से निकल जाता है। वह दूसरी ओर जॉर्ज इस बारे में सुनते ड्राई आई पर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों को मिकी के अड्डे पर चोरी नहीं करवानी चाहिए थी क्योंकि तुम उसके अड्डे को खरीदने के लिए गए थे। तभी ड्राई आई कहता है कि तुम काफी बड़े बेवकूफ हो, अगर तुमसे बिजनेस नहीं संभाला जा रहा है तो तुम अपने बिजनेस को मुझे दे दो और ये सब कुछ छोड़कर तुम यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर हम फ्लेचर को देखते हैं जो कि एक फुटबॉल मैच में होता है। वो वहाँ पर मैथ्यू और ड्राई आई के ऊपर नजर रख रहा होता है, जो कि मैथ्यू ने ड्राई आई को मिकी के वीट के बारे में बताया
था जिससे वो वहाँ पर चोरी करवा सके, और ये सारी बातें फ्लेचर ने रिकॉर्ड कर ली होती है। तभी हम मिक्की का वो सीन देखते हैं जो कहानी के शुरू में बताया गया था, जहाँ पर मिक्की रोजा से मिलने के लिए बात कर रहा था। तभी रोजा के पास ऑफिस में ड्राई आई आ जाता है। इस बारे में मिक्की को पता चल जाता है। वहीं एक आदमी मिक्की के ऊपर पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि एक्चुअल में मिक्की नहीं मरा होता है, बल्कि स्मिथ ने उस किलर को ही मार दिया था। तभी मिक्की घबराते हुए स्मिथ से कहता है कि अब हमें ऑफिस निकलना होगा। मिक्की यहाँ पर काफी तेज रफ्तार में कार दौड़ा रहा था। उसी दौरान एक ट्रक इनकी गाड़ी को ठोक देता है। इस हादसे में ये दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वह दूसरी ओर ड्राई आई कहता है कि रोजा अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी वो मिक्की की दी हुई गन निकालकर ड्राई आई के दो लोगों को मार देती है। अब वो गन इतनी से तो थी ही, तो गोलियां खत्म हो जाती है। तभी वो उसके पास आकर उसे दबोच लेता है और टेबल के ऊपर मुंह दबा देता है और उसके साथ वेश्यावृत्ति करने की कोशिश करने लगता है। तभी मिक्की आ जाता है और ड्राई आई को शूट करके जान से खत्म कर देता है। फ्लेचर कहता है कि सब कुछ मैथ्यू ने ड्राई आई को बताकर मिक्की के अड्डे पर चोरी करवाई थी। फिर ड्राई आई ने पग से पग ने बॉक्सर्स के स्टूडेंट से चोरी करवाई थी। तब ड्राई आई और जॉर्ज के बीच झगड़ा हो जाता है और ड्राई आई ने जॉर्ज के आदमी से ही जॉर्ज को मरवा दिया था। उसके बाद वो बहुत ही खतरनाक चाइनीज माफिया बन चुका था। इन सब कुछ चीजों के बारे में ड्राई आई ने मैथ्यू को बताया था। मैथ्यू कहता है कि मैं अब इस पूरे बिजनेस को फ्री में लूंगा। फ्लेचर कहता है कि ये सब कुछ अब तक की कहानी है। अगर मुझे इस कहानी के $20 मिलियन नहीं मिले तो मैं ये कहानी देव को बेच दूंगा, और अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की तो ये पूरी स्क्रिप्ट ऑनलाइन रिलीज हो जाएगी। अब स्मिथ ये सारी चीजें मिक्की को कॉल लगाकर बता देता है। वहीं दूसरी ओर देव अपने असिस्टेंट को कहता है कि फ्लेचर के बारे में पता लगाओ। देव वहाँ से निकलकर नीचे आता है। उसी दौरान कोच के बॉक्सर देव को घेर लेते हैं और वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब देव की आंख खुलती तो अपने आप के सामने कोच को देखता है। तभी कोच देव से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और वो उसे एक पिक दिखाकर कहता है कि कल रात तुम काफी ज्यादा नशे में थे, तुमने इसके साथ काफी एंजॉय किया है, और वो उसके साथ वाला एक वीडियो भी दिखाता है। देव वो वीडियो देखता है और ये वीडियो स्मिथ को भी दिखा देता है, और वो साथ ही कहता है कि देव फ्लेचर से कभी बात नहीं करेगा। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम ये वीडियो ऑनलाइन डाल देंगे। स्मिथ कहता है कि ये वीडियो काफी घिनौना है लेकिन काम का है। वह दूसरी ओर मिक्की मैथ्यू से मिलता है। तभी मैथ्यू कहता है कि हमें बिजनेस को फिर से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस में सीक्रेट लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी एक लोकेशन लीक हो चुकी थी, शायद हो सकता है कि दूसरी लोकेशन के बारे में भी सबको पता हो। इसी वजह से अब हमें 13 के 13 लोकेशन को बदलना होगा, लेकिन लोकेशन बदलने पर हो सकता है कि हमारे बिजनेस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले से सारे नुकसान को कैलकुलेट करके पूरे 130 मिलियन डॉलर का बजट बनाया है। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें 100 मिलियन अभी दे दूंगा। मिक्की कहता है कि लेकिन मुझे लोकेशन लीक होने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मैथ्यू कहता है कि लेकिन ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी मिक्की उसे ड्राई आई की लाश दिखाता है। मैथ्यू उसे देखकर कहता है कि ये कौन है, इसे मैं नहीं जानता हूँ। तब मिक्की उन दोनों के साथ की वीडियो उसे दिखाता है। मिक्की कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उसके साथ मिलकर मेरे बिजनेस को सस्ते में लेने का प्लान बनाया था। तब मैथ्यू कहता है कि हाँ, बिजनेस में ये सब कुछ चलता रहता है। मिक्की कहता है कि ये अटैक काफी ज्यादा पर्सनल था, बल्कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे इस कांड के चलते मेरी वाइफ के पास एक आदमी चला गया था। मैं ये सब कुछ समझ चुका था। तुम 400 मिलियन को 130 मिलियन में लेना चाहते थे और 270 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाने वाले थे। अब ये 270 मिलियन डॉलर तुमको मुझे देने होंगे, और तुम ये बात याद रखना, ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं है, बल्कि मेरे पर्सनल अटैक के लिए है। अगर ये पैसे अगले 1 घंटे में मुझे नहीं मिले तो अगली लास्ट प्लेस में तुम्हारी होगी। अब फ्लेचर स्मिथ और कोच से फिर से मिलता है। फ्लेचर कोच से कहता है कि पैसे कहाँ पर है। तब कोच उसे एक बैग दिखाता है, उसमें फ्लेचर की स्क्रिप्ट और बाकी इन्फॉर्मेशन और पेपर मिलते हैं। तब कोच कहता है कि ये तुम्हारी तैयार की गई पूरी स्क्रिप्ट है, और साथ ही तुमने जो भी मिक्की की फोटो और इन्फॉर्मेशन निकाली थी वो सभी इसमें है। स्मिथ कहता है कि हमें पता था कि तुम हम पर नजर रख रहे हो, लेकिन हम लोग तुमसे पहले ही तुम पर नजर रख रहे थे, और जब तुम मेरे पास आए थे तभी मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रैकर लगा दिया था, और जहाँ जहाँ तुम वो स्क्रिप्ट छुपा रहे थे हम तुम्हें ट्रैक कर रहे थे, और फिर वो सारी स्क्रिप्ट ले ली, और तुम कोई शिकारी नहीं हो बल्कि तुम खुद शिकार हो। तभी कोच कहता है कि मेरा काम अब खत्म हुआ, मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर स्मिथ ने फ्लेचर को एक बॉक्स में बंद कर दिया। तभी फ्लेचर कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी भी काफी बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि मिक्की पर जो रेस्टोरेंट में हमला हुआ था वो ड्राई आई ने नहीं करवाया था। तभी स्मिथ उसके करीब आकर कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा। फ्लेचर कहता है कि जब तुम लोरा को लेने के लिए रशिया गए थे उस दौरान तुमने एक लड़की की जान भी ली थी। उस दौरान मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था, और उस लड़के के बाप को मैंने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, और उसी का आदमी मिक्की को मारने के लिए रेस्टोरेंट में आया था। अब मेरी डील होने के बाद वो तुम्हें और मिक्की को मारने के लिए यहाँ तक आ चुके होंगे। वहीं दूसरी ओर कोच के लड़के उसे कॉल करके कहते हैं कि सर आज आपको मिक्की से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम उसे जान से मार देंगे। कोच कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन वो लड़के इसकी बात नहीं सुनते, वो कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर स्मिथ मिक्की को मैसेज करके कहता है कि कार में मत बैठना, लेकिन मिक्की पहले से ही कार में बैठ चुका था और रशियन गुंडों ने उसे पकड़ लिया था। तभी हम देखते हैं स्मिथ को बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है। तभी वो बाहर आकर देखता है कि कोच ने 2 रशियन गुंडों को मार दिया है। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्लेचर भी पीछे से भाग जाता है। इधर कोच के लड़के मिक्की को मारने के लिए आ जाते हैं और उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग में वो रशियन गुंडे मारे जाते हैं जो मिक्की को पकड़ कर ले जा रहे थे। जैसे
जैसे ही वो लड़के कार को करीब आकर चेक करते तब तक मिकी वहाँ से भाग चुका होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि पूरी कहानी फ्लेचर हॉलीवुड की मिरामैक्स कंपनी को सुनाता है, जो कि एक्चुअल में इस जेंटलमैन मूवी के प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर कहते हैं कि इसके आगे मिकी का क्या हुआ। फ्लेचर कहता है कि हम इसके बाद मूवी को खत्म कर देंगे और उसका सीक्वल बनाएंगे। फ्लेचर अपनी डील पूरी करके कार में आकर बैठता है, लेकिन कार के अंदर पहले से स्मिथ था। जैसे ही फ्लेचर उसे देखता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार लॉक होती है। तभी रोजा मिक्की को आकर कहती है कि स्मिथ ने फ्लेचर को पकड़ लिया है। के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे 1K सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे। और आप चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।